हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की घोषणा की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 5 अगस्त 2020 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने की घोषणा की और साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया। 5 अगस्त को बहुचर्चित श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। यह मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। हाल ही में ल्यूपिन लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए कोवी हार्ट ब्रांड की कौन सी दवा शुरू करने की घोषणा की? तो फेविपिरवीर। ल्यूपिन लिमिटेड ने हल्के व मध्यम कोविड-19 उपचार के लिए कोवी हार्ट ब्रांड नाम के तहत अपना फेविपिरावीर शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो प्रदीप शाह। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के भविष्य के विकास के लिए एक रोडमैप की सिफारिश करेगी। भारत की दवा निर्माता कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड ने किसे कोविड टीकों के लाखों खुराक की आपूर्ति करने की घोषणा की? तो यूनाइटेड किंगडम को। ब्रिटिश सरकार ने फिल एंड फिनिश सेवाएं प्रदान करने के लिए फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी प्रमुख वॉकहार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में फिक्की द्वारा आयोजित 18वें फिक्की सीएसआर पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो डालमिया भारत समूह को। यह पुरस्कार सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकीकृत और आंतरिक बनाने में कंपनियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हाल ही में ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर को विश्व के 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में 16वें स्थान पर रखा गया? तो हैदराबाद को। फर्म कंपेरिटेक ने शहरों का एक सर्वेक्षण किया जिसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी पर 3 लाख सीसीटीवी कैमरों के साथ अपने शहर पर नजर रखने वाला हैदराबाद सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर है। टाटा कम्युनिकेशन ने कोविड-19 के बाद दुनिया के संस्थाओं को उनके अनुकूल और पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक नया मंच लॉन्च किया। तो सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस यानी एससीडीएक्स। एससीडीएक्स कंपनियों को एक समाधान प्रदान करने में मदद करेगा जो कर्मचारियों के लिए संपर्क रहित अनुभव जैसे विभिन्न पहलुओं के साथ मदद करता है। हाल ही में किस भारतीय मूल के डॉक्टर को न्यूयॉर्क शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर डीए चोकसी को। जन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले भारतीय मूल के 39 वर्षीय डॉक्टर डीए चोकसी को न्यूयॉर्क शहर का नया स्वास्थ्य आयुक्त नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार के त्रिभाषा फार्मूले को अस्वीकार कर दिया? तो तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्र द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूले को अस्वीकार कर दिया है। वर्तमान समय में तमिलनाडु में द्विभाषा नीति का पालन किया जा रहा है। हाल ही में बेरूत में भीषण विस्फोट की घटना के बाद जिसमें 70 से अधिक लोग की जान चली गई। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी। ठीक, 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत शहर के बंदरगाह क्षेत्र में भीषण विस्फोट हो गया जिससे कई लोग घायल हो गए और 70 से अधिक लोगों की जान चली गई। देखिए, बेरूत है इसका लेबनान कैपिटल हो गया और शेयर कंट्री सिर्फ 2 हैं, एक सीरिया है और दूसरा है इजराइल। ठीक, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो भूमध्य सागर से लगता है। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में जारी नए पॉलिटिकल मैप के अनुसार भारत के किस हिस्से को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में दर्शाया है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल मैप में भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपने क्षेत्र में दर्शाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसे के सहयोग से शेड स्मार्ट नामक एक शेडिंग सिस्टम का विकास किया है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा। यह सिस्टम एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग के जरिए बिजली की खपत को कम करने के लिए सुरक्षित एवं सस्ते समाधान के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में पुणे में जन्मे अब्राहम अल्का जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो थिएटर अभिनेता थे। 1940 से 1950 के दशक में मुंबई के सबसे प्रमुख थिएटर कलाकारों के रूप में पहचान बनाने वाले अल्का जी को भारत में थिएटर क्रांति का श्रेय दिया जाता है। हाल ही में शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वह मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवाजीराव पाटिल का जून 1985 से मार्च 1986 तक ये राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और श्रीमती